हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा की और आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। और मुख्य रूप से हम आज की क्लास में हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और उसके भवन निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही हम वहाँ के जो महत्वपूर्ण भवन या स्मारक मिले हैं उनके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की। तो हड़प्पा सभ्यता से जहां एक और प्रस्तर निर्मित उपकरण हमें मिलते हैं, वहीं तांबे और कांसे की बनी वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। तो इस प्रकार इस सभ्यता को प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता का नाम दिया जाता है। इस सभ्यता में बड़े बड़े नगरों का अस्तित्व मिलता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखकर कुछ विद्वानों द्वारा सैंधव सभ्यता के युग को भारतीय सभ्यता की प्रथम नगरीय क्रांति का युग कहा गया है। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी और इस सभ्यता में सहज ही विविध प्रकार के उद्योगों और शिल्पों का विकास देखा जा सकता है। जो अवशेष मिले हैं उनसे ये स्पष्ट है कि इस सभ्यता के लोग समृद्ध थे। विविध बड़े स्मारक भवनों से उनके विकसित सार्वजनिक जीवन का संकेत हमें मिलता है। उनमें एक कुशल प्रशासन तंत्र और सुव्यवस्थित अर्थतंत्र का अस्तित्व प्रमाणित होता है। प्राप्त अवशेषों में अस्त्र शस्त्रों की संख्या अपेक्षाकृत न्यून है, जो संभवतः उनकी शांति प्रियता की ओर संकेत करती है। तथापि ये लोग गढ़ी के निर्माण से भी परिचित थे और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों स्थानों से इसके अवशेष हमें मिले हैं। जहाँ तक उनकी सामाजिक संरचना का प्रश्न है, संभवतः उनमें मात्र सत्तात्मक परिवार का प्रचलन था। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना और भवन निर्माण की। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उत्कृष्ट नगर नियोजन द्रष्टव्य है। धोलावीरा 3 खंडों में विभक्त था और चहुंदड़ो और लोथल एक ही टिले पर अवस्थित थे। अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर 2 खंडों में विभक्त हैं, पश्चिमी और पूर्वी। सैंधव नगर योजना के अंतर्गत लगभग प्रत्येक नगर के पश्चिम में गढ़ी का भाग बना हुआ मिलता है और ये भाग मानव निर्मित ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में गढ़ी का भाग 230 फीट लंबा और 78 फीट चौड़ा और हड़प्पा में 200 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। गढ़ी में संभवतः मुख्य पुरोहित अथवा शासक का निवास होता था। सार्वजनिक महत्व के भवन गढ़ी भाग में ही मिलते हैं। गढ़ियों में परकोटे और बुर्जें बनी होती थी और सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ी के चारों ओर खाई बनाने का प्रचलन था। इसके पूर्व में सामान्य भवन बने होते थे जिनका धरातल अपेक्षाकृत नीचा है और कालीबंगा के दोनों भाग सुरक्षा दीवार से आवृत है। मेसोपोटामियाई सभ्यता के नगरों के विपरीत सैंधव सभ्यता के नगर एक निश्चित योजना के आधार पर बने हुए दिखाई पड़ते हैं। नगरों की सड़कें सीधी हैं और वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जिससे संपूर्ण नगर कई आयताकार और वर्गाकार खंडों में विभक्त हो जाता है और इसे जाल पद्धति या चेस बोर्ड पैटर्न जैसे नाम दिए गए हैं। सड़कें पर्याप्त चौड़ी होती थी। इनकी चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट तक मिलती है और कभी कभी यह आधे मील की लंबाई तक मिली हैं। इन सड़कों के दोनों ओर लोगों के रहने के मकान बनाए जाते थे। इस सभ्यता के उत्कर्ष काल में कोई भी ऐसा दृष्टांत हमें नहीं मिलता जिसमें किसी मकान को सड़क पर आगे बढ़कर बनाया गया हो। सड़कों के नीचे नालियां बनी होती थीं जिनका संबंध मकानों से निकलने वाली छोटी नालियों के साथ था। सड़कों की नालियां 1 से 2 फीट तक गहरी मिलती हैं, जो ईंट अथवा पत्थर से ढकी होती थी। इन नालियों के बीच बीच में गड्ढे या शोषक गर्त बनाए जाते थे ताकि पानी के साथ बहती हुई गंदगी इनमें जमा होती रहे और समय समय पर इनकी सफाई की जा सके। खुली नालियां भी हमें देखने को मिलती हैं। सैंधव भवनों के विषय में यह उल्लेखनीय है कि इनके दरवाजे मुख्य सड़कों पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। ऐसा या तो वे सुरक्षा की दृष्टि से करते थे अथवा इस कारण कि दरवाजे के खुलने पर सड़क से मकान का अंदरूनी भाग न दिखाई पड़े। तो यहाँ जो अवशेष मिले हैं उनसे यह प्रमाणित होता है कि रात में सड़कों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था थी और इन सब से यह स्पष्ट है कि नगर में एक कुशल प्रशासन विद्यमान था, चाहे वह किसी एक अधिकारी के हाथ में रहा अथवा नगर पालिका जैसी किसी संस्था के हाथ में।
सैंधव भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। दीवारों की चिनाई में ईंटों का प्रयोग इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर किया गया है। ईंटों का मानकीकरण दिखाई पड़ता है और भवन निर्माण की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विशिष्ट प्रकार की ईंटों का भी निर्माण किया जाता था। उदाहरण के लिए कमरों के कोनों में अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार की ईंटें लगाई जाती थी। गारे के लिए मिट्टी और चूने का प्रयोग होता था। सामान्यतः मकानों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था और संभवतः इस दृष्टि से कि वर्षा और बाढ़ के पानी से सुरक्षा मिलती रहे। मकान प्राय 2 मंजिले होते थे, लेकिन 1 मंजिल वाले मकान भी हमें मिलते हैं। 2 मंजिले मकानों की नींव गहरी होती थी और इनकी दीवारों की चौड़ाई भी अधिक मिलती है। नीचे के भाग में कुआं और रसोई घर बना मिलता है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी और इनकी चौड़ाई कम मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। छत पाटने के लिए मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। मकानों में खिड़कियां नहीं मिलती, संभवतः यह अत्यंत ऊंचाई पर बनाई जाती थी और इनकी संख्या भी कम होती थी। प्रत्येक मकान में स्नान गृह भी होता था। इनमें फर्श पर ईंटों की बिछावन पर विशेष ध्यान दिया जाता था ताकि पानी फर्श के नीचे न जावे। स्नान गृहों से निकलने वाला पानी सड़क पर बनी नालियों में पहुंच जाता था। भवन निर्माण में हड़प्पा सभ्यता के लोग सौंदर्य पक्ष की अवहेलना करते हुए अपने भवनों का निर्माण उपयोगितावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही स्थानों से कुछ ऐसे स्मारकों और भवनों के अवशेष मिले हैं जो सार्वजनिक महत्व के जान पड़ते हैं। मोहनजोदड़ो की गढ़ी भाग में विशाल स्नान कुंड के उत्तर पूर्व में एक विशाल भवन का अवशेष मिला है, जो संभवतः किसी उच्च अधिकारी का निवास गृह रहा होगा। स्नान कुंड के दक्षिण में एक अन्य विशाल भवन का अवशेष भी मिला है, जिसे विद्वानों द्वारा सभा भवन की संज्ञा प्रदान की गई है। हड़प्पा की गढ़ी में एक विशाल अनागार का अवशेष मिला है। यह ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था, जिसके पीछे बाढ़ से बचाव का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। 50 फीट की लंबाई तथा 20 फीट की चौड़ाई में बना यह अनागार कई खंडों में विभक्त था और इसमें हवा जाने की सुंदर व्यवस्था थी। यह संभवतः राजकीय अनागार था, जिसमें संकट के समय के लिए अन्न का संग्रह किया जाता था। इसके पास ही 16 छोटे छोटे बैरकनुमा मकान बने मिलते हैं, जिसमें केवल छोटे छोटे कमरों की व्यवस्था है। यह मकान 2 पंक्तियों में बने हुए हैं, जिसके बीच में एक पतली गली है। इनकी पतली दीवार यह संकेतित करती है कि ये 1 मंजिले ही थे और पास ही बने ऊंचे चबूतरे पर अनाज कूटने या पीसने के लिए ओखलियों के चिन्ह बने मिलते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इन मकानों में श्रमिक वर्ग के लोग रहा करते थे। सार्वजनिक महत्व के स्मारकों में जो सर्वाधिक उल्लेखनीय कहा जा सकता है वो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान कुंड है। यह स्नान कुंड 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इसके पानी में उतरने के लिए ईंटों की सीढ़ियां बनी थी और पास ही के एक कमरे में कुआं था, जिसके जल से स्नान कुंड को भरा जाता था। समय समय पर स्नान कुंड में बनी नालियों द्वारा जल बाहर निकालकर फिर से इसमें स्वच्छ जल भरा जाता था। स्नान कुंड के चारों ओर गलियारा था, जिनमें छोटे छोटे कक्ष बने हुए थे। पास में ही अलग बने छोटे छोटे स्नानगारों में संभवतः पुजारी स्नान करते थे और इस स्नान कुंड का प्रयोग जन सामान्य द्वारा किया जाता था। और ये जो स्नानागार है वो हड़प्पा वासियों के जलीय अनुष्ठान और समष्टिवादी दृष्टिकोण की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। यदि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन या शासन व्यवस्था की हम बात करें तो सैंधव लिपि के न पढ़े जाने से उनके राजनीतिक संगठन के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से कह सकना कठिन है। लेकिन फिर भी सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर और सैंधव सभ्यता के अन्य प्राचीन संस्कृतियों के साथ तुलना के आधार पर विद्वानों द्वारा इस संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं। हंटर नामक विद्वान ने ये कहा है कि सैंधव जनों में जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। विलर ने भी इसे मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली की संज्ञा दी है। पिगट का मानना है कि शासन की अपरिवर्तनशीलता एक धर्मनिरपेक्ष शासन के स्थान पर एक धर्म प्रधान की ओर संकेत करती है। बॉशम भी इस विचार का समर्थन करते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही स्थानों पर दुर्ग का भाग मिलता है, जो संभवतः प्रमुख राज्याधिकारी द्वारा निवसित होता था और संभवतः मुख्य पुरोहित ही राजा होता था।
कुछ विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि सिंधु सभ्यता का एक विशाल साम्राज्य था जिसमें विभिन्न प्रदेशों पर केंद्र द्वारा नियुक्त अधिकारी शासन किया करते थे और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा साम्राज्य के दो प्रमुख केंद्र थे। यदि इस मत को माना जाए तो यह भी हमें मानना होगा कि राजस्थान में स्थित कालीबंगा भी इस साम्राज्य का एक प्रांत था। लेकिन इस प्रसंग में यह ध्यान रखना होगा कि स्वयं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की जो दूरी है वो 400 मील है। शासन का स्वरूप जो भी रहा हो, सैंधव नगरों को देखने से इसमें हमें किसी प्रकार से संदेह नहीं रह जाता कि सैंधव जन एक कुशल प्रशासन तंत्र के अंतर्गत संगठित थे। अत्यंत कम संख्या में प्राप्त अस्त्र शस्त्र इस बात का द्योतक हैं कि सभ्यता के निवासी शांति प्रिय थे और इसीलिए उनका जीवन राजनीतिक दृष्टि से भी शांतिपूर्ण था, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन निवासियों का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। नगरों की योजना में सड़क को दबाकर मकान बनाए जाने के दृष्टांतों का अभाव, सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं। सड़क पर कोनों पर कुछ ऐसी इमारतें मिलती हैं जो संभवतः पुलिस के नाके के रूप में प्रयुक्त होती हैं।